चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब देश भर में आचार संहिता लग चुकी है। इलेक्शन के नतीजे आने तक सभी को आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करना ही होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये नियम लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में और विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में लागू होते हैं, जिनका सभी को पालन करना होता है। सबसे पहले आपको आचार संहिता के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के समय इसकी शुरुआत हुई। साल 1962 में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को नियम समझाए। 1967 के लोकसभा विधानसभा चुनाव से यह व्यवस्था लागू हुई। संहिता में 1979, 1982, 1991 और 2013 में संशोधन हुआ। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग ही सर्वशक्तिमान, सरकार को कुछ भी करने से पहले चुनाव आयोग की परमिशन चाहिए। नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इस दौरान सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकती। जरूरी वक्त में चुनाव आयोग की सहमति से ही ट्रांसफर होगा। धार्मिक स्थलों और प्रतीकों के इस्तेमाल पर बैन रहता है। मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती है। सरकारी गाड़ी, विमान या बंगले का प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। सरकारी मशीनरी या मतदाताओं को पैसों का लालच नहीं दिया जा सकता। प्रचार के लिए रैली करने से पहले पुलिस की परमिशन लेनी जरूरी। किसी भी पार्टी या नेता को फायदा देने के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। सरकार नई योजना और नई घोषणा नहीं कर सकती। किसी भी विकास कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण भी नहीं होगा। इसके अलावा न तो पेंशन फॉर्म जमा होते हैं, न ही नए राशन कार्ड और हथियारों के लिए लाइसेंस बनाए जाते हैं। हालांकि आचार संहिता लागू होने से पहले जिन सरकारी योजनाओं को मंजूरी मिल जाए तो उस काम को रोके जाने का नियम नहीं है। आचार संहिता के दौरान नेताओं की बयानबाजी को लेकर भी सख्त नियम है। शिष्टाचार बरकरार रखने के लिए राजनीतिक दलों और नेताओं को भड़काऊ बयान और एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाने की भी मनाही होती है। वहीं मतदाताओं को अपने मत का इस्तेमाल करने की पूरी आज़ादी रहती है। कोई भी जबरन या डरा धमका कर वोटर से वोट नहीं ले सकता। नियम कहता है कि मतदान से 24 घंटे पहले और वोटिंग वाले दिन शराब की बिक्री और बांटने पर पूरी तरह रोक लग जाती है। इतना ही नहीं, अगर कोई भी प्रत्याशी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके प्रचार पर रोक लगाने से लेकर केस दर्ज कर उसे जेल भेजने का प्रावधान भी शामिल है। चुनाव आयोग चाहे तो उस पार्टी की मान्यता रद्द करने और वापस लेने का अधिकार भी रखता है। यानी माना जा सकता है कि देश में जब तक चुनाव चलेंगे, असली बॉस चुनाव आयोग ही है। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।